कील नाम की गैंग से लड़ने के लिए फ्यूरिन वाले शिपयार्ड के वेयरहाउस की तरफ जाने लगते हैं। चलते समय नीरे उन्हें बताता है कि कील एक छोटी सी गैंग है जो सफेद कलर की हुडी पहनती है। उनका लोगो एक नीले रंग का स्केलेटन ड्रैगन है। गैंग बनी कैसे और उनके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अगर कुछ पता है तो वो है उनके क्राइम्स जो वो दिन दहाड़े करते हैं। साकुरा कहता है कि जो गैंग अपने ही मेंबर्स को इतनी बेरहम तरीके से मारते हो, उनका स्क्रू कितना ढीला होगा। मुझे तो सोच कर ही घिन आती है। लेकिन चाहे वो कैसे भी गैंग हो, हमारा काम है नागोतो को सही सलामत वापस लाना, और अगर कोई बीच में आया तो उसे मार मार कर जमीन में गाड़ देंगे। अंजाई कहता है कि मेरा साथ देने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन थोड़ा सावधान रहना क्योंकि कील वाले एक इंसान को मारने के लिए भी झुंड बनाकर हमला करते हैं, और तो और वो लकड़ी या बैट का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। जवाब में टीम मेंबर कहता है कि टेंशन मत ले अंजाई, आज हमारे सामने जो आएगा पिटकर ही वापस जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग फाइनली वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, जो कि कील गैंग का अड्डा भी था। लेकिन पास जाने पर वो देखते हैं कि शटर पर ताला लगा हुआ है। क्योतारो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। साकुरा मन में सोचता है कि अब अंदर जाए तो जाए कैसे, लेकिन तभी क्योतारो लात मार कर वो ताला तोड़ देता है। कहना पड़ेगा बैल बुद्धि में दम तो बहुत है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि नागातो अधमरी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था और कील के कुछ बंदे अंजाई का इंतजार कर रहे थे। गैंग का लीडर कहता है कि अरे अरे देखो कौन आया है, ये इतने सारे पिल्ले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है अंजाई को अकेले यहाँ पर आना था। खैर छोड़ो, ओए नागातो देखो तुमसे कौन मिलने आया है। चलो सबको हाय बोलो। अपने दोस्त की ये हालत देखकर अंजाई का खून खौलने लगता है। साकुरा कील वालों को कहता है कि नागातो को हमारे हवाले कर दो। जवाब में लीडर कहता है कि इतनी जल्दी थोड़ी ना दूंगा, अभी तक इसके पिटने का कोटा खत्म नहीं हुआ। साकुरा कहता है कि मैं यहाँ तेरे से परमिशन मांगने नहीं आया, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी मार मार कर वो हालत करूंगा कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। लीडर कहता है कि अरे मैं तो डर गया, शहर के रक्षक हमें मारने आए हैं। लगता है हमें भी अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से लकड़ी और बैट के साथ कील की पूरी फौज पहुंच जाती है। देखते ही देखते वो लोग फ्यूरिन वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्यूरिन का एक बंदा कहता है कि अबे अंजाई, तू तो बोल रहा था कि कील एक छोटी सी गैंग है, लेकिन ये किस एंगल से छोटी लग रही है तुझे। सुगेत्सु कहता है कि टेंशन मत लो दोस्तों, हमारा हर एक बंदा उनके 4 के बराबर है, आज तो मार मार कर इनका भूसा बना देंगे। क्योतारो कहता है कि हाजिमे भैया यहाँ होते तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। सुओ कहता है कि आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। साकुरा कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इन नमूनों को अकेले ही संभाल लूंगा। फ्यूरिन वाले कहते हैं कि ऐसे कैसे कैप्टन, हम भी इन लोगों की हवा टाइट करने में आपका साथ देंगे। कील का लीडर हंसते हुए कहता है कि फिर देर किस बात की, चलो पार्टी शुरू की जाए। इसी के साथ दोनों गैंग मेंबर्स एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं। काकीउची सबको उछाल उछाल कर फेंक रहा था। दूसरी तरफ फ्यूरिन के 2 बंदे टैग टीम बनाकर कील वालों की बैंड बजा रहे थे। सुवो अपने कुंफू से सामने वाले को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मित्सुगी भी अपने कराटे मूव्स दिखाने से पीछे नहीं हटता। क्योतारो और साकुरा की बात करें तो वो लोग इन्हें कपड़ों की तरह धो रहे थे। कील का लीडर ऊपर से ये सब देख रहा होता है और वो मन में कहता है कि ये 5 बंदे बाकियों से ज्यादा ताकतवर है, इनका कुछ करना पड़ेगा। फ्यूरिन वाले साकुरा और अंजाई के लिए रास्ता साफ करते हैं, जिसके बाद वो दोनों नागोतो को बचाने चले जाते हैं। अंजाई कूद कर लीडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब वो उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। और तभी वहां पर एंट्री होती है कील के 5 एलिट्स की, जिनके टारगेट है साकुरा, क्योतारो, सुओ, सुगेत्सु और मित्सुगी। कील का लीडर कहता है कि फ्यूरिन वालों, अब बारी है राउंड 2 की। ताकेरू हमला करने में इतना तेज था कि साकुरा के पास उसे डॉज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ क्योतारो ताइशी के हमलों से बच जाता है, जिसे देख ताइशी कहता है कि तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, अब लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरफ सुओ नीरे को बचाते हुए हांसुके से लड़ने की कोशिश कर रहा था। कील की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अब फ्यूरिन वाले कमजोर पड़ रहे थे। साकुरा जैसे ही मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से एक बंदा उसके सिर पर रॉड मार देता है। ताकेरू हंसते हुए कहता है कि दूसरों की मदद करने से पहले एक बार अपने आसपास तो देख लिया कर। कील का लीडर कहता है कि फ्यूरिन वालों के पास एडवांटेज था क्योंकि ये 5 लोग उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन इनको घेरने के बाद दूसरों को पीटना काफी आसान हो गया।
मुझे पता था कि अंजाई इतना बेवकूफ नहीं है कि अकेले मरने आएगा, लेकिन वो अपने साथ भला लाया भी तो किसे, शेर की गुफा में इन फर्स्ट ईयर वाले पिल्लों को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीरे पर, जो एक चूहे की तरह डरा हुआ था। वो मन में कहता है कि मेरी वजह से सुवो ढंग से लड़ भी नहीं पा रहा। फ्यूरिन ज्वाइन करने के बाद भी मैं अपने डर को मिटा नहीं पाया, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं दूसरों के लिए एक बोझ नहीं बन सकता। मैं भी फ्यूरिन का हिस्सा हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर नीरे अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कील वाले उसे लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। एक बंदा लकड़ी के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। नीरे मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना साकुरा, फ्यूरिन के नाम पर मैं सिर्फ एक धब्बा हूँ। जब सबको लग रहा था कि नीरे का बच पाना नामुमकिन होगा, तभी वहां पर एंट्री होती है सेकेंड ईयर ग्रेड कैप्टन काजी और सेकेंडरी कैप्टन ताकेशी और यूतो की। कील वाले हेडफोन्स और कैंडी चूसने वाले काजी को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि ये बंदा मारपीट के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर काजी को गुस्सा आ गया तो वो सामने वाले को तब तक पीटता है जब तक वो मरने की हालत में ना पहुंच जाए। कील का लीडर कहता है कि अब ये तीनों कौन है, सेकेंड ईयर वाले? देख पाजी, काजी या जो तेरा नाम है, हमें सिर्फ नागोतो और उसके दोस्त अंजाई से मतलब है। तुम फ्यूरिन वालों का तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं। फालतू में हमसे लड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। काजी उसकी बात काटते हुए कहता है कि चुप हो जा बेवकूफ, तेरी जबान बहुत चलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। बोफुरिन वो गैंग है जो इस शहर के लोगों की, उनके चीजों की और यहाँ तक के उनके फीलिंग्स की भी रक्षा करती है। तो अगर नागोतो अंजाई के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब समझ आ रहा है? तूने फ्यूरिन वालों से पंगा ले लिया है, अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। काजी का गुस्सा देखकर सब लोग पीछे हटने लगते हैं। जवाब में लीडर कहता है कि मैंने तुझे वार्निंग देने की कोशिश की थी, पर लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो कील वालों, इन तीनों को धोने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कोई भी काजी से लड़ने को तैयार नहीं था। काजी का गुस्सा देखकर सबकी रूह कांप चुकी थी। कील का लीडर नागोतो के बाल खींचते हुए कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों की भी यही हालत करूंगा। वो लोग हिम्मत जुटाकर काजी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकेंडरी कैप्टन्स उन्हें उसके नजदीक भी नहीं आने देते। काजी कहता है कि यूतो और ताकेशी, तुम दोनों नीचे का मामला संभालो, मैं ऊपर जाकर उसके दांत तोड़ कर आता हूँ। काजी सामने आते हुए हर एक बंदे को चुटकियों में निपटा देता है। दूसरी तरफ यूतो नीरे को लड़ाई से दूर लेकर चले जाता है। बेचारा नीरे अपने आप से शर्मिंदा हो चुका था। इस तरफ काजी जब अंजाई को उठाने में मदद कर रहा होता है तो साकुरा चिल्ला कर कहता है कि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा वो शख्स मेरा शिकार है, तुम उसे छूना भी मत। काजी उसके पास आकर कहता है कि तुम थोड़े पागल हो क्या, एक बार अपनी हालत तो देखो। ताकेरू मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन काजी के सिर्फ पैर उठाने से ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो समझ जाता है कि इस बंदे से दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद काजी साकुरा को मुक्का मारकर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन छोटे, तू इस चूजे को नहीं हरा पा रहा और लीडर को मारने की बात कर रहा है। चारों तरफ देख, तू तो अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकता। ग्रेड कैप्टन होने के नाते तेरा सबसे पहला फर्ज है अपनों की रक्षा करना। काजी की ये बात सुनकर साकुरा को अपनी गलती का एहसास होता है। काजी कहता है कि टेंशन मत ले छोटे, मैं तेरे हिस्से का बदला जरूर लूंगा। तू अभी वो कर जो तुझे करना चाहिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ताकेरू कहता है कि शुक्र है वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, अब हम दोनों की लड़ाई के बीच कोई नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब, ताकेरू को कोई अंदाजा नहीं कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर काजी नहीं बल्कि साकुरा है।